नमस्कार मित्रों, आगामी 25 मार्च 2024 को इस वर्ष होली का उत्सव मनाया जाएगा और इसी दिन एक विशेष खगोलीय घटना भी होने वाली है जो तकरीबन 100 वर्षों के बाद हो रही है। मित्रों, इस दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है और यह साल का पहला ग्रहण होगा। परंतु इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि यह जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में दृश्य नहीं होगा। तो जब भारत में यह दिखाई ही नहीं देगा तो इसी के आधार पर यहाँ पर किसी भी प्रकार के सूतक के जो नियम होते हैं वो लागू नहीं होंगे। परंतु चंद्र ग्रहण चूंकि हमारे मन मस्तिष्क का कारक होता है चंद्रमा, इसलिए चंद्र ग्रहण लगना यह राशियों पर कहीं ना कहीं असर डालेगा। उसकी मैं संपूर्ण जानकारी मैं अभी आपको दूंगा आगे। ये सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक भी कुछ राशियों के लिए रहेगा और जो नकारात्मकता रहेगी उसको कैसे दूर कर सकते हैं उपायों के द्वारा, वो अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो कृपया देखते रहिए, बहुत ही आवश्यक जानकारियां हैं इसमें। मित्रों, चंद्र ग्रहण जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो इस घटना के आधार पर चंद्र ग्रहण लगता है। मित्रों, जो इस वर्ष का जो चंद्र ग्रहण है वो 25 मार्च को लगेगा और भारतीय समय के अनुसार यह प्रातःकाल 10:23 से शुरू होगा और इसकी जो समाप्ति है वो दोपहर में तकरीबन 3:02 के आसपास हो जाएगी। मित्रों, चंद्र ग्रहण जो है वो कन्या राशि में लगेगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चौथा चरण जो होता है उसमें ये लगने वाला है। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो सूर्य होते हैं। इसका जो पहला चरण होता है उसमें जो राशि बनती है वो सिंह राशि होती है। जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी राशि सूर्य बनती है, सिंह राशि माफ कीजिएगा, जिसके स्वामी सूर्य है। बाकी के जो 3 चरण होते हैं उसका बुध स्वामी होता है, उस राशि का कन्या राशि होती है। मित्रों, इस दिन जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है वो चंद्रमा के साथ माफ कीजिएगा, चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे कन्या राशि में ग्रहण दोष में। राहु उनके ठीक सामने मीन राशि में, वहीं बुध भी नीच राशि में रहेंगे। इसी दिन इनका राशि परिवर्तन भी होना है, अगले दिन माफ कीजिएगा 26 मार्च को। तो 25 मार्च को बुध और राहु का जड़त्व दोष भी रहेगा, साथ में सूर्य भी विराजमान है तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा। शनि कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे, वहीं मंगल भी उनके साथ रहेंगे कुंभ राशि में। शनि इसमें उदय भी हो चुके होंगे 18 मार्च को। बृहस्पति मेष राशि में गोचर करते रहेंगे। शुक्र जो है वो कुंभ राशि में वो भी है, शनि शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बना रहेगा। तो यह स्थितियां हैं ग्रहों की जो उस दिन रहने वाली है। मित्रों, चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में तो दृश्य नहीं होगा, परंतु विश्व के जिन क्षेत्रों में यह दिखाई देगा उसकी मैं आपको जानकारी देता हूं। यह उत्तर और पूर्व एशिया के क्षेत्रों में दिखाई देगा, यूरोप के देशों में दिखाई देगा, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में यह ग्रहण दृश्य होगा। यहां पर लोग इसको देख सकेंगे। मित्रों, यह थी चंद्र ग्रहण की जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, उसको मैंने दी। अब आपको राशियों के अनुसार आपको बता देते हैं संक्षेप में ही, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी तो इसको अंत तक देखिएगा। संक्षेप में आपको बता देते हैं कि क्या असर पड़ने वाला है सभी राशियों पर और कहां पर यह ग्रहण आपकी कुंडली में लगने वाला है राशियों में। मित्रों, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आपके लिए ये 6ठे भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। कुछ आपको कहीं ना कहीं ये फायदा देके जाएगा और इसमें जो ग्रहण की जो अच्छी और नकारात्मक दोनों चीजें जो देखी जाती हैं इसका आकलन वो अगले 15 दिनों तक इसका अनुभव आप कर सकते हैं। तो जो मेष राशि के जातक हैं, हो सकता है कोई पुराना कर्जा वगैरह आपको चुकाने में आसानी मिले। साथ ही अगर आप कोई कार के लिए, नए कार के लिए नया कर्जा वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। शत्रु भी कहीं ना कहीं आपके शांत होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैठे बैठाए किसी नए शत्रुओं को आप मत पाल लीजिएगा अपने गलत व्यवहार की वजह से। तो गोचर आपके लिए ये जो ग्रहण है कुछ फायदा आपको ये देकर जाएगा।
इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। मित्रों, वृषभ राशि के लिए जो ग्रहण लग रहा है वो पंचम भाव में लगेगा, तो आपको अगले 15 दिन तक अपने संतान के साथ संबंधों का, साथ ही उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। अगले 15 दिन तक आपको किसी भी प्रकार का शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी में निवेश करने से बचना चाहिए। मान सम्मान का अपने विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही जो है कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में भी ये ग्रहण कुछ ना कुछ अवरोध पैदा करेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन, चतुर्थ भाव में आपके ये ग्रहण लगेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से आपको अगले 15 दिन बचना चाहिए। भूमि, भवन, वाहन में निवेश करने से, साथ ही उसको बेचने से भी बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति के क्षेत्र से खास तौर पर जुड़े हुए हैं उनको विशेष सतर्क रहना चाहिए। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपका नाम वगैरह अपने क्षेत्र में खराब हो सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, चौथी राशि कर्क की बात करते हैं। आपके लिए ये जो ग्रहण लग रहा है वो तीसरे भाव में लगेगा। आपके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मकता ये लेकर आएगा। अगले 15 दिनों में आपके पराक्रम में कुछ वृद्धि होगी। भाग्य का भी आपको कुछ सहयोग मिल सकता है। बस आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही अपने छोटे भाई बहनों के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई यात्रा अगर बहुत आवश्यक ना हो तो उसको करने से आप बचिएगा। बाकी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत राहत ये ग्रहण लेकर आ रहा है। मित्रों, सिंह राशि की बात करते हैं और आपके ये दूसरे भाव धन भाव में ग्रहण लगने वाला है, तो अगले 15 दिनों तक संचित धन में कुछ कमी देखने को मिलेगी। परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई मामला चल रहा है उसमें यह ग्रहण आपको कुछ समस्या दे सकता है, तनाव देके जाएगा। साथ ही आपकी वाणी को भी दूषित करने का काम करेगा। वाणी दोष की समस्या से आप दो चार हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, कन्या राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में ग्रहण लगने वाला है। लग्न में ग्रहण लगेगा तो मान सम्मान आपका प्रभावित होगा। कुछ मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा की शिकायत आपको अगले 15 दिनों तक देखने को मिलेगी। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होगा और व्यापार में भी कुछ समस्या देने का काम करेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष ऑलरेडी बना है। साथ ही आपके जो राशि के स्वामी बुध हैं वो भी नीच राशि में उस दिन गोचर करते रहेंगे, तो आप बहुत ही सतर्क रहिएगा। और इस दिन क्या उपाय करना है वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखते रहिए। तुला राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी ये गोचर बहुत समस्या लेकर आ रहा है। द्वादश भाव में लगेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला है उसमें आपको ये समस्या दे सकता है। साथ ही बैठे बैठाए किसी नए वाद विवाद में आपको ये फंसा सकता है, तो आपको अगले 15 दिनों तक काफी सतर्क रहना चाहिए, काफी संयम बरतना चाहिए। साथ ही आपको किसी भी प्रकार का यात्रा करने से बचनी चाहिए और मानसिक तनाव भी आपको बढ़ाएगा और खर्च में भी वृद्धि करेगा। साथ ही किसी को कर्जा वगैरह देने से आपको अगले 15 दिनों तक खास तौर पर बचना चाहिए। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए ग्रहण कहीं ना कहीं कुछ फायदा लेकर आ रहा है। कुछ धन लाभ के अवसर हो सकते हैं। कोई पुराना कर्जा वगैरह आप चुकाना चाह रहे हैं वो चुका सकते हैं। कोई पुराना धन आपका फंसा हुआ था, किसी को उधार वगैरह दिया था, तो आप अगले 15 दिनों में कोशिश कीजिएगा वो धन आपको मिल सकता है। कुछ ये मान सम्मान भी आपका बढ़ाने वाला रहेगा। बस आपको अपनी शिक्षा और संतान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य, राहु और बुध का ग्रहण दोष, जड़त्व दोष बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के दशम भाव में ग्रहण लग रहा है, तो अगले 15 दिनों तक अपने कार्यस्थल पर विशेष सतर्कता बरतिएगा। कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ हो सकता है, कोई अनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है, नौकरी वगैरह भी आपकी छूट सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। साथ ही माता पिता के साथ संबंधों का, और साथ ही जहां कार्य आप करते हैं अपने स्थल पर उच्चाधिकारियों और अपने कलीग के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा कुछ समस्या ये आपको देगा जरूर, मानसिक तनाव के रूप में। मकर राशि की बात करते हैं। आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और जो ये ग्रहण है वो आपके भाग्य स्थान में लगेगा। भाग्य स्थान में ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको धर्म कर्म में अपना मन लगाने की आवश्यकता है। पिता का स्वास्थ्य खराब करेगा। बेवजह की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आपको। कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाने के लिए तत्पर हैं तो अगले 15 दिनों में कुछ अवरोध पैदा करने का काम करेगा, जैसे वीजा वगैरह में कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आपको ये दे सकता है और भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट ये ग्रहण पैदा करने वाला रहेगा, तो आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर पहले से चल रहा है। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपके लिए ये बहुत ही सतर्क रहने वाला समय है अगला 15 दिन, क्योंकि आपके अष्टम भाव में ग्रहण लगने जा रहा है। मानसिक तनाव खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा। दुर्घटना के योग ये बना रहा है। साथ ही वाणी में भी समस्या देगा
और दूसरे भाव पर दृष्टि होने से वहां पर सूर्य राहु का ग्रहण दोष, बुध राहु का जड़त्व दोष बनने से पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में समस्या, परिवार में कुछ कलह वगैरह की स्थिति, ससुराल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेगा और धन में आपके कहीं ना कहीं ये समस्या देने का काम करेगा अगले 15 दिनों तक। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि जो कुंभ राशि के जातक हैं, अगर उनके लिए एक अच्छी चीज की बात देखें तो अष्टम भाव में ये मारक स्थान होता है। यहाँ पर चंद्रमा को वैसे तो दोष नहीं लगता अष्टम का, सूर्य को भी नहीं लगता, परंतु यहाँ चंद्रमा केतु का जो ग्रहण दोष है आपके लिए एक मामले में अच्छा है कि अगर आप किसी रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तंत्र साधना मंत्र आदि की सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, तो यह ग्रहण का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। अगर आप कोई ज्योतिष गुण विज्ञान में आपकी रुचि है, इन सब क्षेत्रों के लिए अगले 15 दिन आपको किसी नई उपलब्धि को हासिल करने वाला हो सकता है। बाकी बहुत ही सतर्क आपको रहने की आवश्यकता है। 7.5 का मध्यम चरण आपको चल रहा है। मित्रों, राशियों के क्रम में अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। आपके लिए भी ग्रहण सप्तम भाव में लग रहा है। अगले 15 दिनों तक अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव ये बढ़ाने वाला रहेगा। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए अगले 15 दिनों तक, अन्यथा ये ग्रहण आपको लॉस करा सकता है। आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ये कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी बढ़ाएगा और पति पत्नी में वैचारिक मतभेद को ये पैदा करने का काम करेगा। साथ ही अविवाहित लोगों के अगर कहीं रिश्ते तय होने की बात चल रही, उसमें भी ये समस्या देने का काम करेगा। तो जो ग्रहण है वो मुश्किल से कुछ ही राशियों के लिए, 2 या 3 राशियों के लिए जैसा मैंने बताया है उनके लिए ठीक है। बाकी ओवरऑल ये ग्रहण कुछ अच्छा नहीं दिखा रहा है। तो उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा का सबसे बढ़िया उपाय यही होता है कि देवादिदेव महादेव की जितनी पूजा उपासना कर सकें आप सभी लोग करिए। भगवान शिव की पूजा उपासना कीजिए, मंदिर जाइए। मंदिर नहीं जा सकते हैं कि नहीं कारणवश, तो घर पे ही शिवलिंग पर दूध और जल से उनका अभिषेक कीजिए, कच्चे दूध और जल से। उनको सफेद पुष्प, अक्षत और जो है सफेद चंदन अर्पित कीजिए, बिल्वपत्र अर्पित कीजिए, सुगंध अर्पित कीजिए। साथ ही उस दिन जो है जितना संभव हो सके ओम नमः शिवाय या जो महामृत्युंजय मंत्र होता है, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जाप आप लोग 10:23 से प्रातःकाल और दोपहर 3:02 तक, जब तक यह ग्रहण काल चलेगा, आप लोग यथासंभव जितना भी आप लोग जाप कर सके, चाहे वो रुद्राक्ष की माला से करें या शिवलिंग के समक्ष बैठकर करें, और नहीं कर सकते तो आप लोग मानसिक जाप भी कर सकते हैं, तो भी आप लोगों को बहुत फायदा होगा। और देखिए, ग्रहण यहाँ पर दृश्य तो नहीं होगा, सूतक काल भी नहीं लगेगा, परंतु ग्रहण के पश्चात आप लोग स्नान जरूर कीजिएगा। वैसे भी उस दिन होली का दिन है तो ज्यादातर लोग होली खेलने के बाद स्नान जरूर करेंगे। और स्नान आदि के उपरांत आप लोग कुछ ना कुछ सफेद वस्तुओं का दान जरूर कीजिए, चाहे मंदिर में किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को, जैसे चावल, दूध का दान या कोई मीठी वस्तु, जो मिठाई वगैरह होती है सफ़ेद मिठाई, आप उसका दान कर सकते हैं। चांदी वगैरह का भी दान आप मंदिर आदि में कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो मित्रों, यह था चंद्र ग्रहण जो पड़ने वाला है, साल का पहला चंद्र ग्रहण। हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, परंतु राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग के शेयर करने से कहीं ना कहीं हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाने के लिए। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः।